जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं और इस क्लास में कुल आपके 30 प्रश्न रहेंगे, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन टॉप 30 क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। और देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि लघु शब्द का विलोम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जो साथियों आपके पेपर में जो ना 100% जब भी आएगा क्वेश्चन यही सब आएगा क्वेश्चन। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइए कि लघु शब्द का विलोम क्या है। तो लघु शब्द का विलोम क्या होता है? छोटा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब साथियों, छोटा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्राम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि ग्राम का पर्यायवाची शब्द जो है ना कौन सा है। तो ग्राम का पर्यायवाची शब्द है साथियों यहाँ पर देहात। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी सही जवाब है, देहात होता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न है कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि इस लोकित का जो है ना अर्थ क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। तो जल में रहकर मगर से बैर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताएंगे कि ये तो दुश्मनी रखना ना हो जाएगा, क्योंकि आप जल में हैं और मगरमच्छ से क्या है, तो आप दुश्मनी रख रहे हैं। तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कर्म शब्द में कौन सा समास है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इन प्रश्न को याद करना है। और बताइएगा कर्म शब्द कौन सा समास है। तो कर्म शब्द हो जाएंगे साथियों यहाँ पर बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए बताइए साथियों, विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो विद्या शब्द का संधि विच्छेद होता है विद्य जोर या। ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पर। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सूर्य शब्द का तात्पर्य है चंद्रमा से, सूर्यदेव से, प्रकाश या ग्रह से होगा। तो सूर्य शब्द का जो तात्पर्य है साथियों ये सूर्य देव से होता है। किससे होता है? सूर्य देव से होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि अच्छा बुरा में कौन सा समास है। चलिए बताइए साथियों कि अच्छा बुरा में कौन सा समास है। आप सभी लोग जो है आंसर लगाएंगे। तो अच्छा बुरा में जो साथियों यहां पर द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कृषक शब्द का विलोम है। चलिए बताइए साथियों कृषक शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा कृषक शब्द का जो विलोम है साथियों ये हो जाएंगे आप लोग का अकृषक। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकृषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि नेत्र का समानार्थी शब्द जो है ना कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि नेत्र का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो नेत्र का समानार्थी शब्द होता है साथियों आंख। क्या होता है? आंख होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, आंख होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि जो सुना सुनाया हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइए कि जो सुना और सुनाया हुआ हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होता है श्रुत। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, श्रुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि स्वदेश प्रेम शब्द में कौन सा समास है। बताइएगा साथियों कि स्वदेश प्रेम शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों इसमें हो जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का कि आदित्य का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे साथियों कि आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है। तो आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूर्य होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि जल शब्द का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा।
चलिए बताएंगे साथियों कि जल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आप सभी लोग का कि पुत्र शब्द में स्त्रीलिंग बनेगा। चलिए बताइए साथियों। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप लोग इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ साथियों अगर आपको नहीं मिला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम यहाँ से क्या है तो रिप्लाई देंगे और आपको लिंक दे देंगे पीडीएफ का, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और बताइए पुत्र शब्द में स्त्रीलिंग बनेगा, तो पुत्र का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पुत्र का पुत्री हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या है बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न है साथियों कि सप्ताह में सप्त का अर्थ है। बताइए साथियों कि सप्ताह में सप्त का अर्थ क्या होगा। तो सप्ताह में जो है सप्त का अर्थ साथियों ये हो जाएंगे यहाँ पर 7। ऑप्शन बी सही जवाब है, 7 होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा साथियों आत्मनिर्भर शब्द में जो है यहाँ पर साथियों सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, अवयवी भाव समास है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पसीने में भीग जाना। ठीक है, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, पसीने में भीग जाना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताइएगा साथियों रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रामायण में साथियों आप लोग का आयन जो है ना ये प्रत्यय दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए साथियों कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। तो पुस्तकालय में हो जाएंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठिन का विलोम शब्द क्या है। बताइए साथियों कि कठिन का विलोम शब्द क्या है। तो कठिन का विलोम शब्द सरल होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, सरल होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि जहां 4 यार मिले वहीं रात सुहानी, यहाँ 4 यार का अर्थ क्या है, आप लोग बताएंगे। तो 4 यार जहां मिलेंगे वहां रात सुहानी, और यहाँ पे जो 4 शब्द है साथियों इसका अर्थ आप क्या बताएंगे। तो इसका अर्थ बताएंगे मित्रों का समूह। किसका होगा, मित्रों का समूह होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का सार क्या है, इसमें कौन सा कारक है। बताइए कि मनुष्य जीवन में यहाँ पे सार क्या है और इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें आप बताएंगे कर्म कारक है। ठीक है, क्या है, तो कर्म कारक है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है कि रोज रोज का झगड़ा, यहाँ जो है ना यहाँ पर कौन सा अलंकार का उपयोग हुआ है। बताइए कि रोज रोज का झगड़ा और यहाँ पर आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। तो रोज रोज का झगड़ा यानी पुनः पुनरुक्ति होगा। क्या होगा, पुनरुक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह गया मैं आया, इसमें जो है कौन सा यहाँ पर वाक्य का प्रयोग हुआ है। बताइए, तो वह गया और मैं आया इसमें कौन सा वाक्य का प्रयोग है। तो आप बताएंगे साधारण वाक्य है। क्या है, साधारण वाक्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द है। तो जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होता है उपकारी। क्या होता है, उपकारी होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि किताब शब्द फारसी भाषा से आया, इसका अर्थ है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किताब शब्द फारसी भाषा से आया है और इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पर पुस्तक। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है, पुस्तक हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपनी करनी का फल भोगना, इस लोकोकित का अर्थ है। तो अपनी करनी का फल भोगना इस लोकोकित का अर्थ क्या होगा, तो कर्म फल पाना। क्या होगा, कर्म फल पाना। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि सौभाग्यशाली शब्द में उपसर्ग कौन सा है।
बताइए साथियों कि सौभाग्यशाली शब्द में जो है यहाँ पर कौन सा उपसर्ग दिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, शुभ हो जाएंगे। क्या होगा? शुभ हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि हंस शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। बताइए कि हंस शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर बगुला, बगुला नहीं है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, बगुला नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जल में कमल किस अलंकार का उदाहरण है। तो जल में कलम किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये तो उपमा का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उपमा का होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको लिंक जो है सेंड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।